जय हिंद दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में एसएससी जीडी से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूं, तो आप लोग अगर एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो एजुकेशन के बारे में एसएससी जीडी से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूं। आज मैं बात करूंगा एसएससी जीडी का ट्रेनिंग जो होता है वो कैसे होता है और इस ट्रेनिंग में क्या क्या करना पड़ता है और कितने बजे से कितने बजे तक ट्रेनिंग पीरियड रहता है। ट्रेनिंग में अगर पास नहीं करते हैं तो क्या आपको फेल कर दिया जाता है, तो फिर मौका दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। इस सारे चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी का ट्रेनिंग कैसे होता है। एसएससी जीडी में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, जैसे एसएसएफ है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, एसएसबी, आईटीबीपी, एनसीबी, असम राइफल और एनआईए। ऐसा बहुत सारे पोस्ट होते हैं जो एसएससी जीडी के अंदर आते हैं, जिसमें से अधिकांश पोस्ट का जो ट्रेनिंग होता है एक ही जैसा होता है, लेकिन कुछ ऐसा है जिसका ट्रेनिंग थोड़ा अलग होता है। जैसे एसएसएफ है, एनसीबी है, ये सब का ट्रेनिंग थोड़ा कम होता है। और बात करूँ आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल, ये सब का ट्रेनिंग जो होता है एक ही जैसा होता है। इसमें जो ट्रेनिंग होता है वो 44 वीक का होता है। 44 वीक में आपको एक बार मिड टर्म ब्रेक मिलता है, जिसमें 15 दिन का छुट्टी मिलता है। मिड टर्म ब्रेक जो होता है 15 दिन का छुट्टी मिलता है। और इसमें ट्रेनिंग होता है जो काफ़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। इसमें बहुत सारे ऑप्टिकल कराए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे किताबी नॉलेज दिए जाते हैं जो इससे रिलेटेड हो, जो फील्ड में जो सामना करना पड़ता है उसके बारे में पढ़ाई कराया जाता है। हथियारों के बारे में सिखलाई दिया जाता है, जो भी हथियारों के बारे में जो कमी बेसी होता है, जैसे कैसे खोलना जोड़ना, कैसे चलाना होता है, इसमें फायरिंग करने का प्रैक्टिस कराया जाता है। अगर इसमें आप पास होंगे तभी आपको ड्यूटी के लिए भेजा जाएगा, नहीं अगर पास होते हैं तो आपको ड्यूटी के लिए नहीं भेजा जाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि आप पास नहीं करोगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अगर आप ट्रेनिंग में पास नहीं करते हैं, जो फाइनल टेस्ट होता है, ऐसे तो हर सप्ताह टेस्ट होते रहता है, लेकिन एक जो होता है बीच में टेस्ट होता है, एक लास्ट में होता है, जब आपका कसम पास करोगे तब आपका कसम परेड होता है। तो अगर आपका ट्रेनिंग लेवल आपका कमज़ोर है तो आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने का ज़रूरत है। अगर इसमें आप फेल होते हैं तो आपको अलग से टाइम दिया जाएगा, आपको अलग से करना पड़ेगा। जैसे अदर बच्चे आप रेस्ट करेंगे तो आपको उसमें मेहनत करना पड़ेगा। अब मेहनत करना कि आपको मेहनत करवाया जाएगा। पीटीआई, इसमें पीटीआई लोग रहते हैं जो आपको एक्स्ट्रा टाइम में आपसे वो जो जिसमें आप कमज़ोर हैं वो चीज़ आपसे करवाएंगे। जैसे रनिंग में कमज़ोर है तो आपको रनिंग करवाएंगे, अगर आप बीम में कमज़ोर है, रस्सा में कमज़ोर है, तो ये सब जो जिसमें कमज़ोर है वो चीज़ का प्रैक्टिस एक्स्ट्रा टाइम में आपसे कराया जाएगा, ताकि आप जो टेस्ट आएगा सामने उसमें आप पास हो सकें। अगर ट्रेनिंग में आप अपने दोस्तों से बिछड़ना नहीं चाहते हैं, एक साथ कसम परेड करना चाहते हैं पास करके, तो इसमें आपको बहुत से बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि आप ट्रेनिंग करते हैं, जैसे रनिंग करते हैं, रनिंग में आपको शरीर का बचाव रखते हुए रनिंग करना है। जैसे पैर फ्रैक्चर ना हो, शरीर में कोई ऐसा दिक्कत ना आए जो आपको हॉस्पिटल जाना पड़े इलाज के लिए या एडमिट होना पड़े। अगर आप इसमें एडमिट होते हैं और किसी कारणवश ज़्यादा दिन तक हो जाते हैं तो आपको रेलीगेट कर दिए जाएंगे, क्योंकि आप ट्रेनिंग में अनुपस्थिति होने के कारण आपका ट्रेनिंग बहुत से ऐसा चीज़ है जो छूट जाता है, जिसके चलते आपको फिर से वो करना पड़ता है। अगर वही ज़्यादा दिन तक ट्रेनिंग आप छोड़ रहे हैं तो आपको फिर नेक्स्ट जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे भेज दिया जाएगा। अगर आपको अच्छी तरीक़ा से ट्रेनिंग करना है और सारे दोस्तों को जो एक साथ आए थे ट्रेनिंग सेंटर में उसके साथ पास होकर जाना है अपने अपने यूनिट, तो आपको शरीर का ख्याल रख के ट्रेनिंग करना होगा। जैसे ड्रिल आप कर रहे हैं उसमें भी आपको पैर का बचाव रखते हुए करना है, रस्सा चढ़ रहे हैं उसमें भी आपका
हाथ में पकड़ मजबूत होना चाहिए, रस्सा हाथ से छूटे ना, नहीं तो उससे गिरने से भी कमर में लंजिंग या पैर में, हाथ में ऐसे बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो इसका ख्याल आपको खुद रखना पड़ेगा कि हम सही सलामत ट्रेनिंग करें और सही सलामत अपना यूनिट में जाएं, क्योंकि उसमें ट्रेनिंग में अगर कुछ हो जाए तो आपको फिर से वही ट्रेनिंग फिर से करना पड़ेगा। इतना पीछे का जो समय बर्बाद हुआ वो अलग, फिर से शुरू करना पड़ेगा। इसीलिए इसमें ट्रेनिंग में अपना शरीर का बचाव करते हुए करना है। इसमें बहुत से ऐसे आदमी को लगता होगा ऐसे ट्रेनिंग में अगर पास नहीं करते हैं तो नौकरी ख़त्म हो जाएगा, घर भेज दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ट्रेनिंग में पास नहीं करते तो मौका दिया जाता है, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कराया जाता है। उसके बाद भी अगर आप पास नहीं होते हैं तो आपको रेलीगेट कर दिया जाएगा। जो दूसरे ट्रेनिंग सेंटर में जब स्टार्ट होगा ट्रेनिंग तो वहाँ पे बहुत अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर से जो पास नहीं किए हुए रहते हैं या जो हॉस्पिटल में बीमार के वजह से या कोई फ्रैक्चर या कोई भी चीज़ की वजह से जो अनुपस्थिति हो जाने के कारण वो रेलीगेट जो होगा उसको सभी ट्रेनिंग सेंटरों से भेजा जाता है रेलीगेट करके। तो वहाँ पे उसको फिर से ट्रेनिंग दिया जाता है। उसमें अगर आप पास करते हैं तो आपको कसम परेड कराया जाता है, उसके बाद आपको बटालियन भेजा जाता है। लेकिन उसमें आपको अगर रेलीगेट होने से आप 1 साल पीछे हो जाते हैं, 6 महीना, 1 साल 6 महीना आप पीछे हो जाइएगा अपने जो साथी से जो पहले आपके साथ में था। जब आप ट्रेनिंग करते रहेंगे उस समय आपको लगेगा से ट्रेनिंग से अच्छा है ट्रेनिंग ख़त्म हो जाए, उसके बाद अपने बटालियन जाएं तो वहाँ पे सबसे बेस्ट होगा। लेकिन आप जब ट्रेनिंग ख़त्म कर लेंगे और बटालियन जाएंगे तो अब आपको लगेगा से नहीं, ट्रेनिंग ही बेस्ट था, इस ड्यूटी से बेस्ट ट्रेनिंग ही था जिसमें हम हंसते खेलते रहते थे, अच्छा से ट्रेनिंग करते थे, सबके साथ मिलजुल के रहते थे। क्या कि वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में कुछ भी गलती कीजिएगा तो आपको रिक्रूट समझ के माफ़ कर दिए जाएंगे। सज़ा दे करके, ऐसे माफ़ नहीं होता है, सज़ा दे करके माफ़ कर दिए जाते हैं। लेकिन वही आप अगर ड्यूटी आवर में गलती करोगे तो आपको उसमें ट्रेनिंग के मुकाबले उसमें ज़्यादा पनिशमेंट मिलता है और उसमें बहुत ही ज़्यादा कार्रवाई किया जाता है। तो इसीलिए ट्रेनिंग बेस्ट माना जाता है, ट्रेनिंग आवर। इसमें जो ट्रेनिंग होता है उसमें ये देखा जाता है कि आप किस पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुए। जैसे आप एसएसएफ के हैं तो एसएसएफ के बारे में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको जैसे सीआरपी का ट्रेनिंग होता है वैसे एसएसएफ में होगा, जैसे बीएसएफ का होता है वैसे सीआरपी में होगा, ऐसा नहीं होता। सबका अलग अलग ट्रेनिंग होता है, जैसे ड्यूटी है उसी हिसाब से ट्रेनिंग कराया जाता है। जैसे कि एसएसएफ है तो उसको दिल्ली में ड्यूटी करना है तो उसी हिसाब से एसएसएफ को ट्रेनिंग दिया जाता है। एसएसएफ को ऐसे ट्रेनिंग सीआरपी देती है, नहीं तो दिल्ली पुलिस देती है। और बात करूँ बीएसएफ का तो बीएसएफ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, तो बॉर्डर से रिलेटेड ट्रेनिंग कैसे वहाँ क्या करना है उसके हिसाब से उसमें ट्रेनिंग दिया जाता है। और सीआरपीएफ में जो नक्सली के विरुद्ध लड़ना है तो नक्सली से रिलेटेड आंतरिक सुरक्षा के लिए उस हिसाब से सीआरपीएफ को तैयार किया जाता है कि कैसे ये आंतरिक सुरक्षा में अपना ड्यूटी कर सके। और बात करूँ इसमें जो आईटीबीपी होता है, ये बर्फीली जगहों में जो तिब्बत पे पहाड़ियों पे ड्यूटी करता है, उसी हिसाब से आईटीबीपी का ट्रेनिंग दिया जाता है। सेम उसी तरह एनसीबी है, एनसीबी का भी अलग से ट्रेनिंग होता है। इसमें कैसे नारकोटिक्स ऐसे बहुत से होते हैं, नशीली चीज़ का कैसे रोकथाम करना है उसके बारे में ट्रेनिंग होता है। ऐसा नहीं कि सबको एक ही तरह ट्रेनिंग करते हैं। समय जो होता है अधिकतर फोर्सेस का ट्रेनिंग समय जो होता है 44 वीक, ये सब अधिकतर का एक ही जैसा होता है, लेकिन उसमें सिखलाई जो होता है वो अलग अलग होता है, अपने अपने ड्यूटी के हिसाब से दिया जाता है। इसमें जो होता है जैसे सीआईएसएफ हो गया, सीआईएसएफ का औद्योगिक से रिलेटेड जानकारी दिया जाता है। औद्योगिक में कैसे वहाँ पे मेट्रो में कैसे ड्यूटी करना है, वहाँ पे कैसे वहाँ का पब्लिक के साथ व्यवहार करना है, उस समय के सिचुएशन के हिसाब से ट्रेनिंग दिया जाता है, कैसे वहाँ पे रहना है, कैसे ड्यूटी करना है। अब बात करो असम राइफल, तो असम राइफल का आंतरिक सुरक्षा भी है और बॉर्डर सुरक्षा भी। तो उसी हिसाब से सभी पोस्ट के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। एसएससी जीडी का जो ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग के समय सैलरी थोड़ा कम होती है क्योंकि उसमें बहुत सारे अलाउंस जो होते हैं नहीं मिलते हैं। जैसे इसमें इसका बेसिक पे जो होता है 21,700 मिलता है, उसमें राशन मनी ऐसा कुछ मिलता है। उसके बाद बहुत सारे अलाउंस नहीं लगते हैं, जो कब लगते हैं जब आप ट्रेनिंग ख़त्म कर लेते हैं, जब आपको बटालियन मिल जाता है
तब आपका रिस्क अलाउंस, ऐसा बहुत सा अलाउंस होता है जो आपको एक्स्ट्रा पैसा आपको उसमें ऐड होगा, जो काफ़ी अच्छी रकम, अच्छा सैलरी आपको SSC में मिलता है। और इसमें जो अच्छा सैलरी मिलता है, ज़्यादा सैलरी CRPF, ITBP और BSF इसमें ज़्यादा सैलरी बनती है। और फोर्सेस SSC में बहुत सारे फोर्स है, SSF है, BSF है, CRPF है, CISF है, SSB है, ITBP है, असम राइफल है, NCB है, NIA है। ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं जिसमें इसमें सैलरी जो अच्छी खासी मिलती है वो CRPF, ITBP और BSF इसमें और फोर्सेस के मुकाबले अर्धसैनिक में इसमें ज़्यादा पैसे बनता है। कहे कि रिस्क इसमें ज़्यादा होता है, रिस्क के हिसाब से इसमें पैसा ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं कि हर जगह इसका पैसा ज़्यादा होता है। अगर ड्यूटी प्लेन एरिया में है तो आपका इसमें भी सैलरी कम जाएगी। अगर इसमें ड्यूटी जो एरिया मिलता है वो अगर ज़्यादा ही खतरनाक है तो उसमें सैलरी अच्छी खासी मिलती है, अगर प्लेन है तो कम मिलेगा। अब बात करते हैं कि SSC में सबसे बेस्ट जॉब कौन होता है। SSC में तो बहुत सारे पोस्ट होते हैं, उसमें सबसे बेस्ट कौन होता है? इसमें सभी बेस्ट होते हैं। ये आप पर निर्भर है कि आपको कौन सा पोस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, किसको आप लाइक करते हो, ये आपके ऊपर है। ये ऐसे नहीं बोल सकते ये पोस्ट अच्छा है वो पोस्ट खराब है, सब अपने जगह पर सब अच्छा है। अगर इसमें फैमिली के साथ रहने के लिए आप सोच रहे हो तो SSF अच्छा है, NCB अच्छा है, CISF अच्छा है। अगर आप इसमें अगर ड्यूटी के मामला में आपको लड़ना है, नक्सली से, दुश्मन से लड़ना है, तो आपको इसमें अगर लड़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहे हैं CRPF में जाइए, BSF है, ITBP है। ये सब में अगर लड़ने का आप ज़्यादा ही पसंद करते हैं तो इसमें जा सकते हैं। अगर आप आराम देख रहे हैं और ठीक ठाक देख रहे हैं, अच्छा जगह में पोस्टिंग हो, तो आप SSF, NCB, CISF, SSB ये उनके लिए है जो थोड़ा ऐसा बात नहीं है कि ये जॉब बहुत ही ये है, सब अपने जगह पे सब ठीक है। लेकिन CRPF, BSF, ITBP ये सबसे थोड़ा सा वो सेफ होता है, जो थोड़ा अच्छे जगह में पोस्टिंग होता है, जो इसमें फैमिली रखने का सुविधा ज़्यादा होता है। इस SSC में अगर आप गए तो इसमें अगर SSF में गए हैं, SSC के थ्रू SSF में गए हैं तो आपको दिल्ली में ड्यूटी करना पड़ेगा। NCB का भी है तो इसमें अच्छे सिटी में ड्यूटी करना पड़ेगा। BSF में गए तो बॉर्डर सिक्योरिटी करना पड़ेगा, बॉर्डर पर तैनात रहना पड़ेगा। CRPF में गए हैं तो आपको जंगल में ड्यूटी करना पड़ेगा। हर जगह जंगल नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक माना जाता है CRP जंगल के लिए ही फोर्स माना जाता है जो आंतरिक सुरक्षा में रहता है। उस ITBP में गए हैं तो आपको तिब्बत पहाड़ी क्षेत्र में बर्फीले जगह में ड्यूटी करना पड़ेगा। असम राइफल में गए हैं तो अधिकांश तौर पर वो उस स्टेट में ही ज़्यादा अधिकांश तौर पर उधर ही ड्यूटी करना। ऐसे तो जम्मू कश्मीर में भी ड्यूटी होता है असम राइफल का। और इसमें अगर आप गए हैं NCB में तो ये तो बता ही दिया, NCB हर जगह में होता है, जैसे मुंबई हो गया, ऐसे बहुत ऐसा सिटी है जहाँ पे। ये था SSC का ट्रेनिंग प्रोसेस है, कैसे क्या होता है ट्रेनिंग में, अगर फेल भी करते हैं तो क्या होता है, मतलब A to Z इसमें जो जानकारी चाहिए था आपको वो जानकारी मैं दे दिया। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो लगता है से हाँ आप लोग वीडियो को देखे हैं और वीडियो आपको अच्छा लगा है या ख़राब लगा है, वो कमेंट से पता चलता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।